वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल में एलिजिबल नहीं होते। तो उनके लिए मैंने बहुत बार हर वीडियो में बोलता हूँ, एक प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करिए, जो कि बडी फॉर स्टडी एक प्राइवेट स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप अप्लाई किए होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। और अभी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट अभी स्टेटस जो भी आप कह रहे हो कि हमारा करंट स्टेटस ये है, हमारा यहाँ पे पेंडिंग है, हमारा इस जगह यहाँ पे वेटिंग, हमारा पेमेंट कब आएगा, सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे फेज 1 की रिजल्ट आ चुकी है, जैसे कि एचडीएफसी की यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे परिवर्तन की पहले फेज में 95 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और वही अब बात करें यहाँ पे अंडर ग्रेड्स की स्टूडेंट की, ये तो मेरिट कम वाला है, ये 385 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। फिर फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा, इस तरीके से फेज 1 फेज वाइज पेमेंट आता है। तो अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर मेरा करंट स्टेटस कुछ ऐसा है तो मेरा पेमेंट कब आएगा। वही चीज को लेकर यहाँ पे आए हैं, तो एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, डज नॉट मैटर आप कौन सा स्कॉलरशिप अप्लाई किए हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, एसबीआई फाउंडेशन हो, कोटक महिंद्रा हो, बडी फॉर स्टडी की कोई भी स्कॉलरशिप हो, उसकी सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। बट डिपेंड करता है जो आपके इंटरव्यू के प्रोसेस, आपके सिलेक्शन के प्रोसेस, थोड़ी बहुत वहां पे आपकी वो होती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इनकी जो प्रोसेस होती है बडी फॉर स्टडी की, वो जेन्युइन होती है, सेम होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स और प्रोटोकॉल और इंटरव्यू को फॉलो करने पड़ेंगे और टाइमलाइंस पे आपका मतलब पेमेंट आ जाएगा, शेड्यूलिंग जो भी डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले स्कॉलरशिप की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। सबसे पहले स्टेटस आपको अब चेक करते रहना कि स्टेटस आपका अपडेट हो रहा है या नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचा है या नहीं, जैसे कि वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं, आपका इंटरव्यू शेड्यूल है कि नहीं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद से प्रोग्रेस होकर नेक्स्ट स्टेज में सेक्शन 3 में जाता है, वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे होगे। उसके बाद से फाइनली जो नेक्स्ट स्टेज मतलब सेक्शन 4 में जाता है, फिर आपकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जब आप फाइनल सबमिट करके यहाँ पे सारी चीज़ें करते हो। सबसे पहले हम फेज 1 के बारे में स्टार्ट करते हैं। फेज 1 होता है एप्लीकेशन सबमिशन की। आप सबसे पहले क्या करते हो, आप पहले कोई भी स्कॉलरशिप में कौन से स्कॉलरशिप आप एलिजिबल हो, आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हमारे चैनल के माध्यम से भी पता चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आपने इसमें क्या किया, एप्लीकेशन सबमिशन किया और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा और वो ऑफिशियल अपडेट आपके प्रोफाइल में दिखती रहेगी। तो पहला फेज 1 एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद से आपका एप्लीकेशन सबमिशन के बाद शॉर्ट लिस्टेड होता है। अब वो शॉर्ट लिस्टेड बीच में अटक जाता है, कई बार वो फेल हो जाता है ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, ये फनल को समझिए। एप्लीकेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट उनका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कम ही लोगों का होता है, क्योंकि आधे लोग छट जाते हैं। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद से उनका इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे देख रहे हो फनल कितना तगड़ा बना था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और नीचे आते आते यहाँ पे एक ही स्टूडेंट, मतलब एक ही नहीं, मतलब एज ए मतलब अगर हम माने तो थोड़ा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर आपका स्टेटस में क्वालिफाइड या शॉर्ट लिस्टेड दिख रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, नेक्स्ट प्रोसेस की वेट करिए, ठीक है जी। और इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स में बहुत बड़ी स्टूडेंट की मिस्टेक होती है। और जो मैंने यहाँ फाइनल बताया ये शॉर्ट लिस्टेड वाली, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, क्योंकि एप्लीकेंट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे बीच में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होता है, फॉर एग्जांपल वो इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले मतलब एप्लीकेंट से सीधे जो यहाँ पे फनल क्रिएट हो रहा है शॉर्ट लिस्टेड वाला, सीधे एकदम बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। द रीजन बीइंग कि उनके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत एरर होती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम प्रूफ आपका पुराना हो गया है, या फिर इनकम प्रूफ किसी भी किसी भी ऑथराइज पर्सन से आप बनवा लेते हो। एक डेजिग्नेटेड जो वहाँ पे लिखा रहता है कि स्टेट लेवल का होना चाहिए, एटलीस्ट एसएनओ का लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, प्रधान ग्राम प्रधान से वेरीफाई नहीं होना चाहिए। मार्कशीट आपका होता है, किसी में मिनिमम परसेंटेज होता है, तो आपको पता ही कि कभी मेरिट बेस की स्कॉलरशिप होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा होता है कि जो यहाँ पे 2 साल हो गए पढ़ाई किए हुए और वहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है और आपने उसमें अप्लाई कर दिया, तो उसमें भी आपका रिजेक्शन के चांसेस होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है वो फिल नहीं करते हो, वो चीज़ें आप नहीं डालते हो, और कुछ भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंटरनेट या कहीं से भी उठा के आप अपलोड कर देते हो, एडमिशन प्रूफ डाल देते हो, तो वहाँ पे थोड़ा
थोड़ी सी गलतियां होने की चांसेस होती हैं। तो ये फिर उसके बाद क्योंकि ये बहुत सारी ये जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, पहले यहाँ पे सिस्टम चेक करता है और सिस्टम के बाद से यहाँ पे फिर मैनुअली चेक किया जाता है, ह्यूमन चेक करता है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम लेगा कि इतने डेटा पे इतना स्टूडेंट को लेना है, तो पहले ही वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात से आपका हैंडलिंग वेरिफिकेशन इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो सिस्टम चेक करके यहाँ पे भेज दिया, आप डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे मैनुअली चेक किया जाता है। मैनुअली चेक करने के बाद से अब शायद ये स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, आपका क्या हो रहा है, स्टेटस जैसे ही लॉगिन करोगे, जैसे कि कैसे स्टेटस चेक करते हैं, आप अपना स्टेटस को लॉगिन करो, जैसे कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से, अभी मैं वीडियो का एट द एंड में बताऊंगा कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से दोस्तों आपका करंट स्टेटस वहाँ पे मैच स्कॉलरशिप अप्लाइड स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप में डॉक्यूमेंटेशन की इशू बार बार आ रही है तो आपको मेल आएगा, देख सकते हो इस तरीके से। हो सकता है कभी वो स्पैम फोल्डर में चला जाए या किसी भी में चला जाए, तो वो आपको जाके चेकआउट करते रहना चाहिए। कभी कभी वो व्हाट्सअप भी करते हैं मैक्सिमम केसेस में कि भाई यार ये बंदा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ रहा है, इसको व्हाट्सअप करे। कभी कोई बहुत अच्छा होता है, जैसे कि वहाँ पे जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो आपको डायरेक्टली कॉल करता है। मतलब ये सारे स्कीम के लिए नहीं, क्योंकि मान लो जो 10 लोग काम करते हैं, 10 लोगों की मन की जो भी होगी वो अलग होगी। कोई मतलब ऐसा सोचता होगा यार स्टूडेंट की कंडीशन तो बड़ी बुरी है, चलो कॉल कर लेते हैं, अगर उठा नहीं रहा है तो वो सारी चीजें ऐसे होती है। तो ये सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, ये चीजें दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद से दोस्तों आपका फेज 3 आ जाता है इंटरेक्शन के लिए, वीडियो इंटरेक्शन। या आप वीडियो इंटरेक्शन करेंगे, या फिर दोस्तों आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप पहले यहाँ पे वीडियो बना के रिकॉर्ड करके आप बताएंगे और फिर वो फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये अंडर रिव्यू में जाता है और इसको ह्यूमन चेक करता है। तो वो चेक करते हैं कि आपकी बोलने की फ्लुएंसी कैसा है। कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं आप कह रहे हो मैं साइंटिस्ट बनूंगा और साइंटिस्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती, आपका प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, तो वो चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि वो फेक है। बहुत सारी चीज़ें, अब मान लो मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे मेरे बैकग्राउंड में क्या है, पीछे बैकग्राउंड में मतलब बहुत बड़ी एलईडी लगी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, और मैं कह रहा हूँ कि आई एम वेरी पुअर। तो वो भी चीज़ें एक एक चीज़ नोटिफाई होती है, एक एक चीज़ नोटिस होती है कि भाई इस बंदे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कैसे किस तरीके से है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे घर का फोटो मांगा जा रहा है, घर का फोटो आपने भेजा, वहाँ पे लैपटॉप के चार्जर पड़े हैं, तो वहाँ से वो देख के बंदा समझ जाएगा इस बंदे के पास लैपटॉप भी है। मतलब ये इतना ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा कि एक बंदा ऐसा है जिसके पास एकदम झोपड़ी टाइप का है। तो वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती है, जिसकी एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, एक एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब फेज़ 1 कैसे क्लियर करना, फेज़ 2 कैसे क्लियर करना, फेज़ 3 में कैसे पहुँचना है, एक एक डिटेल वीडियो बनाते हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसके बाद से ह्यूमन पैनल चेक करता है और वो सारी चीज़ें सही होती है, फिर आपको यहाँ पे अवार्डेड एक ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाता है और फिर आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन अवेटिंग का करके एक मैसेज आता है, जहाँ पे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। या तो वो आपका सेलेक्टेड हो जाएगा और प्रोसीड हो जाएगा ऑनबोर्डिंग के लिए, पेमेंट देने के लिए, या फिर प्रोसेस कंक्लूड, वो सेलेक्ट नहीं होगा। और इस स्टेज पे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इस स्टेज पे आते आते बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनमें डाउट रहा तो ये डायरेक्टली कॉल करके या मेल करके एक बार फिर से डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि ये डॉक्यूमेंट फिर से मुझे दो। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया ऑन टाइम, तो यहाँ से भी जाके आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आपने इंटरव्यू में बहुत तगड़ा फोड़ा, इंटरव्यू अच्छे से दिया, बट यहाँ तक आते आते ये भी आपका यहाँ पे नॉट सेलेक्टेड, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहा है वो भी आपका यहाँ पे जा सकता है। इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वो जैसे कि ऑफिशियल ऑफर लेटर, जैसे कि मैंने बताया पोर्टल के थ्रू भेजा जाता है, उसको आपको ओटीपी के थ्रू एक्सेप्ट करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि फेक स्टूडेंट तो नहीं हो, नहीं तो इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद से डॉक्यूमेंट एक फाइनल अपलोड करना होता है कि KYC टाइप का, मतलब नो योर कस्टमर, फिर वो प्रोसेसिंग होगी और वो आपकी पेमेंट यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम लगता है। इस तरीके से बेसिकली आपका जो भी पेमेंट आता है वो 30 मार्च के पहले सारे फेज के बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। और ये रूल आप थंब याद करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों फेज में अलग, जैसे जनवरी का भी आ गया, फेब का भी आएगा, मार्च का भी आएगा। तो हर मतलब तकरीबन मार्च तक ये सारे HDFC के जो भी पेमेंट है या फिर जो भी है, मैंने आपको बताया जो आपने भर रखा है, कोटक महिंद्रा, ये जो भी है, ये सारी चीज़ों का पेमेंट आ जाएगा। तो इसलिए आपसे डेली रूटीन पे अपनी स्टेटस को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहिए। आप माइंडसेट बिल्कुल पैनिक मत होइए, इंटरव्यू में या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आपसे जो बोला गया उसमें भी पैनिक मत होइए। बिल्कुल भी आप एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करिए, जो आप हैं वही दिखाइए, एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश मत करिए। डेटा हाइजीन करिए, बार बार आप किसी भी एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो उससे निगेटिव साइन जाएगा कि बंदा क्यों डिलीट कर रहा है। हो सकता है फेक स्टूडेंट है
या नहीं। उसके बाद से क्या करना है, आप यहाँ पे आप स्टे कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगा कि भाई साहब ये अपडेट आ गई है और इसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से ये सारी चीज़ें कर लो। तो यार एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जिनका भी यहाँ पे क्वालिफाइड बाद नेक्स्ट राउंड है, तो यार आपने लेट से फॉर्म फिल किया होगा, इसलिए आपका यहाँ पे इस बार पेंडिंग है। बट नेक्स्ट फेज जैसे ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ, तो इट माइट बी चांस कि वहाँ पे आपका अवार्डेड अवेटिंग फॉर द अवार्डेड जो ये वाला था ऑप्शन, यहाँ पे आप आ सकते हो ये इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और कोई भी इशू आता है तो दोस्तों एक बार जरूर यहाँ पे कमेंट में कमेंट ड्रॉप करिए, आपका करंट स्टेटस क्या है, हम उस पर और भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।